पुरुष होते हैं जो कि अर्निंग मेंबर होते हैं, जो कि डायरेक्टली अर्न करके लाते हैं, जिससे परिवार में धन आता है, तो उनको वॉलेट कैसे रखना चाहिए, उनके वॉलेट में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस तरह ऑर्गेनाइज करना चाहिए। माँ लक्ष्मी शुक्रवार इसलिए माना जाता है क्योंकि वीनस जो प्लेनेट होता है, जो शुक्रवार या शुक्रदेव जिनको कहा जाता है, और माँ लक्ष्मी दोनों का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि दोनों लोग कभी भी गंदगी में वास नहीं करते हैं। रसोई घर है, पूजा घर है, इन चीज़ों पर आप, और ब्रह्म स्थान, इसको हमेशा आप क्लीन रखें। ब्रह्म स्थान क्या होता है, ये वास्तु से रिलेटेड है, बट मैं एक शॉर्ट वे में बता देता हूँ कि आपके घर का जो सेंटर होता है उसे ब्रह्म स्थान कहते हैं। और साफ सफाई का विशेषकर ध्यान देना है। आपके घर के जो मेन गेट है उसके चौखट पर, पूजा घर पे, रसोई घर पे और ब्रह्म स्थान पे, इतनी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रखनी है साफ सफाई के लिए। विधि विधान से पूजा। अब माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा जो होती है वो किस प्रकार होती है, मैं आपको एक सिंपल वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जब भी आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का विशेषकर ध्यान देना चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए हमेशा आप शंख रखें अपने मंदिर में, कौड़ी रखें, पीली कलर की कौड़ी आती है, आप फोटो में देख सकते हैं, इस तरह की आपको कौड़ी रखनी है। और जो भी पुरुष हैं उनके लिए मैं बताता हूं कि आप अपने घर की स्त्रियों को कभी अपमान न करें। अगर आप लक्ष्मी का आगमन चाहते हैं, अपने स्त्रियों का कभी अपमान न करें, कभी उनको चीट ना करें, क्योंकि जितना ही ज़्यादा दुखी आपके घर की औरतें रहेंगी, महिलाएं रहेंगी, माँ लक्ष्मी की कृपा कभी भी आपको मिल नहीं सकती है। मंदिर में 5 या 7 पीली कौड़ी आपको लेनी है। 5 या 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन आप देखिएगा। पीली कौड़ी आप लीजिएगा, अगर चांदी का पात्र है तो उसमें रखिए, अगर स्टील, वास्तु पुरुष जो देवता है उनका सर जो होता है वो माना जाता है नॉर्थ ईस्ट में। सो वो स्थान अगर आप वहाँ पर जूता चप्पल रखते हैं तुरंत के तुरंत आप हटा दें करें। एक जो आपने पौधा लगाया है आंवले का, और जो आपने पीली कौड़ी रखी है माँ लक्ष्मी, और पीली कौड़ी के पास ही आपको केसर जैसे शिवोहम, जय श्री राम, जय हनुमान। कहते माँ लक्ष्मी की कृपा या उनका चरण जिस भी घर में पड़ता है उसमें कभी भी न धन, न धान्य और न ऐश्वर्य की कमी होती है। उस घर में सुख शांति हमेशा बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार अगर हम माने तो माँ लक्ष्मी को धन लक्ष्मी और महालक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है, और भी इनके कई नाम हैं। चंचला जैसे कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जी कभी भी एक स्थान पर रुकती नहीं है। उसके पीछे और एक कारण है, क्योंकि अगर इंसान अपने कर्म को मजबूत रखता है, अपने कर्म के प्रति अधीन रहता है कि उसे जो करना है वो करेगा, ऐसा नहीं कि वो उसकी कुंडली में राजयोग है तो आराम से बैठ के सोचेगा मुझे धन की कृपा मिलेगी क्योंकि मेरी कुंडली में धन योग है। तो ऐसा नहीं होता है। कर्म सबसे ज़्यादा जरूरी है। माँ लक्ष्मी भी इस चीज़ को जानती हैं और सभी देवी देवता जानते हैं कि आप जितना अच्छा कर्म करेंगे उनकी कृपा मिलेगी। अगर आपके कुंडली में योग लिखा है तो योग तभी आता है जब आप उसके प्रति कर्म करते हैं। बिना कर्म के कोई योग कभी भी काम नहीं करता। तो इस वीडियो को हम 2 भाग में देखेंगे। पहले भाग में हम लक्ष्मी जी के पूजन विधि को जानेंगे। लक्ष्मी जी के जो कुछ पद्धतियाँ होती हैं जो कि आप अपने पूजा स्थान या पूजा घर में करेंगे, जिसके द्वारा आपको लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे ऐसी 10 से 12 चीज़ों की जो कि घर की महिलाएं या पुरुष करते हैं अपने घर में, और वो डेली की चीज़ें होती है। झाड़ू मारने से लेके जो घर के सामान होते हैं, इलेक्ट्रिक सामान होते हैं, या फिर अपने किचन में जो उनका रसोई घर होता है, जो पूजा घर होता है, या जो पुरुष होते हैं जो कि अर्निंग मेंबर होते हैं, जो कि डायरेक्टली अर्न करके लाते हैं, जिससे परिवार में धन आता है, तो उनको वॉलेट कैसे रखना चाहिए, उनके वॉलेट में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस तरह ऑर्गेनाइज करना चाहिए, और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से माँ लक्ष्मी आने के बावजूद भी रुकती नहीं है। अगर धन भी आपके पास आता है तो वो रुकता नहीं है। अननेसेसरी एक्सपेंसेस आ जाते हैं, बिना मतलब के खर्चे बढ़ जाते हैं। कुछ नहीं हो रहा तो सडनली एक मेडिकल इशू आ जाएगा जिसकी वजह से आपके कुछ अमाउंट निकल जाएगा, आपको लगेगा जो बचा पैसा भी था वो भी चला गया। तो ये बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप अगर मानते हैं तो इट्स अ वेरी वेरी यूजफुल। और ये जो नेक्स्ट पार्ट है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा उनके लिए जो हाउस वाइफ हैं, जो कि पूरे घर को संजोती हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो घर की महिलाएं होती है वो एक तरह से पिलर होती हैं हर एक घर की। अगर वो डिसबैलेंस हो गई, उन्होंने ऑर्गेनाइज तरीके से घर को चलाना स्टार्ट किया, तो पुरुष कितना भी धन लेके आए वो रुकने वाला नहीं है। क्योंकि लक्ष्मी इसीलिए पुरुष को नहीं, जो घर की महिलाएं होती हैं, बहन होती हैं, माताएं होती हैं, उनको माना जाता है। क्योंकि लक्ष्मी का काम क्या होता है, घर को संजो के रखना। सो इसलिए सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए, प्लीज़ देखें। और मैंने अभी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी स्टार्ट की है, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास ऐसे कमेंट आ रहे थे कि कैसे आपसे कांटेक्ट करें, क्या करें, किस तरह से। तो मैंने इसलिए व्हाट्सएप कम्युनिटी स्टार्ट की है। वहाँ पर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट हाँ 1 और 2 क्वेश्चन इज ओनली अलाउड। 1 या 2 ही प्रश्न आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जल्दी ही हनुमान साधना के लिए एक एक्साइटिंग न्यूज़ आएगी आपके पास। जो लोग करना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड होंगे, उनके पास मैसेज जाएगा और वो इनरोल करके अपनी साधना स्टार्ट कर सकते हैं। वो 11 डेज़ की साधना होगी जिसमें कई रिस्ट्रिक्शंस हैं और कुछ जो सामग्रियों की आवश्यकता होगी, कई चीज़ें होंगी। मैं आप ग्रुप में अपडेट करूँगा। आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी दोनों में ज्वाइन हो जाएं। मेरा पर्पज़ सिर्फ सिंपल सा है कि आप अपने आध्यात्मिक मार्ग से, आप अपने स्पिरिचुअलिटी के पावर से, आप अपने घर के देवी देवता, कुल देवी कुल देवता के माध्यम से जितनी उन्नति कर सकें वो बहुत है। आजकल के लोग क्या होता है कि वो उन्नति करना चाहते हैं लेकिन अपने कुल देवी कुल देवता को याद नहीं करते, अपने जो ईष्ट होते हैं उनको बलवान नहीं करते।
मेरा सिंपल सा पर्पज़ है कि आप अपने घर की ईस्ट को, कुलदेवी कुलदेवता पितरों को, अगर इनको आप बलवान कर लेंगे तो किसी प्रकार के तंत्र टोटके या बाकी चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हनुमान साधना के लिए जल्दी आपको अपडेट आएगी। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। माँ लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है और इनकी पूजा आराधना करने से घर में सुख शांति आती है, वैभव आता है, धन समृद्धि आती है। क्योंकि हम सभी जानते हैं धन आने से बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें और पद्धति में लाने से जो सुख शांति होती है वो भी बरकरार रहती है। क्योंकि पर्सनली मेरा ये मानना है कि धन आने से परिवार में सुख शांति नहीं आती है। 70% अगर आ भी जाती है, 30% इतना डैमेज कर देता है कि वो परिवार या तो टूट जाता है या तो उस परिवार में धन की कोई महत्ता ही नहीं रह जाती है। इसलिए धन के साथ साथ, माँ लक्ष्मी के साथ साथ आपको और भी चीज़ें करनी होती हैं जिससे आपके घर के जो एक सुख शांति है, जो एक परिवार में शांति होती है, प्रेम रहता है, वो बना रहे। ऐसा कहा जाता है कि जिस पर भी माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, जिसके घर में माँ लक्ष्मी की शरण होते हैं, उसके परिवार पर कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। धन धान्य से रिलेटेड या आप कह सकते हो वैभव से रिलेटेड, उनको जहाँ पे उनका कर्म, जरा सा भी कर्म रहता है, उसका फल उनको तुरंत देखने को मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि उसने अगर मिट्टी को भी छुआ तो सोना बन गया। ये क्या है? ये एक तरह से माँ लक्ष्मी की ही कृपा है कि आप कोई काम करने जाएंगे, एफर्ट आपका थोड़ा सा रहेगा, रिजल्ट आपको बहुत बड़ा मिलेगा। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एफर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन रिजल्ट उनको उस हिसाब से नहीं मिलता। कहीं ना कहीं ये माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है, कुलदेवी कुलदेवता रुष्ट होते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे आप पाएँ, बिना किसी दोष के, बिना किसी गलत तरीके से टोना टोटका या तंत्र मंत्र करने से। सिंपल पद्धति है जो हाउसवाइफ, जो एक घर के पुरुष, जो मुखिया हैं, वो कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी के लिए शुक्रवार का दिन जो होता है वो माना जाता है और भगवान विष्णु और लक्ष्मी का साथ ही पूजन करना चाहिए। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, आदिशक्ति की पूजा करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आदिशक्ति बिना शिव के अधूरी है। हमेशा शिव जी की पूजा आप करेंगे, फिर आदिशक्ति या माँ दुर्गा की पूजा करेंगे, तभी वो फलित होंगी। क्योंकि अकेले माँ दुर्गा की पूजा या साधना या आराधना नहीं की जाती है। आप सबसे पहले भगवान शिव की आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, फिर उसके बाद माँ दुर्गा को आप प्रसन्न कर सकते हैं। तो सेम चीज़ें यहाँ पर भी है। सबसे पहले आपको भगवान विष्णु की पूजा आराधना करके फिर माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी होती है। क्योंकि लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं विष्णु जी की सेवा से, उनके भाव से। इसलिए लक्ष्मी जी से पहले आप विष्णु जी को याद करेंगे, स्मरण करेंगे, फिर लक्ष्मी जी का पूजन आप शुरू करेंगे। माँ लक्ष्मी शुक्रवार इसलिए माना जाता है क्योंकि वीनस जो प्लेनेट होता है, जो शुक्रवार या शुक्रदेव जिनको कहा जाता है, और माँ लक्ष्मी, दोनों का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि दोनों लोग कभी भी गंदगी में वास नहीं करते हैं। और वीनस प्लेनेट मतलब शुक्र जो होता है वो लग्जरी का ही माना जाता है। आपके कुंडली में एक अच्छे घर में, एक अच्छे भाव में अगर मौजूद है शुक्र देवता या शुक्र ग्रह, तो वो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को देता है। और माँ लक्ष्मी का भी सेम है। अगर आपके घर की जो स्त्रियां हैं, वो माताएं बहनें, वो रसोई घर को साफ सुथरा रखती हैं, आपके घर का चौखट साफ सुथरा रहता है, तो लक्ष्मी की कृपा आती है। इसलिए अपने घर में साफ सफाई का विशेष कर ध्यान दें। वीडियो शुरू करने से पहले ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको सबसे पहले मन में रखनी है कि घर और जो रसोई घर है, पूजा घर है, इन चीज़ों पर आप, और ब्रह्म स्थान, इसको हमेशा आप क्लीन रखें। ब्रह्म स्थान क्या होता है? ये वास्तु से रिलेटेड है, बट मैं एक शॉर्ट वे में बता देता हूँ कि आपके घर का जो सेंटर होता है उसे ब्रह्म स्थान कहते हैं। ब्रह्म स्थान पर कभी भी जूता चप्पल ना उतारें या वहाँ पर कभी आपको पैर नहीं रखने हैं। ऐसा नहीं कि ब्रह्म स्थान को आप एक कन्फाइंड कर दें कि उस पर कोई पैर नहीं रखेगा। नॉर्मली आ जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वहाँ आप जूता चप्पल उतारना स्टार्ट कर दें या वहाँ कोई हैवी लोड रख दें। तो सबसे पहले आपको अपने ब्रह्म स्थान को साफ रखना है, खुला रखना है, मीन्स वहाँ पर कोई एक भारी सामान नहीं रखना है। और साफ़ सफाई का विशेषकर ध्यान देना है। आपके घर के जो मेन गेट है उसके चौखट पर, पूजा घर पे, रसोई घर पे और ब्रह्म स्थान पे, इतनी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रखनी है साफ़ सफाई के लिए। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का होता है, तो जो स्त्रियां होती हैं वो शुक्रवार का व्रत रख सकती हैं। व्रत की पूजा पद्धति क्या है वो कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे, या फिर बहुत सारी माताएं बहनों को पता भी होगा कि शुक्रवार के दिन कैसे व्रत रखा जाता है। शुक्रवार के दिन आप सफ़ेद चीज़ों का अगर दान करें तो बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे चावल, दूध, दही, आटा, घी, इन चीज़ों का दान करने से काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और ये चीज़ें एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग बहुत ही कारगर होती है। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो इन चीज़ों का वो वर्णन आपको करेगा। बेहतर है कि आप बिना एस्ट्रोलॉजी के पास जाए, बिना पैसे खर्च किए, समझें इस चीज़ को कि आपको शुक्रवार को इन चीज़ों का दान करना है, जिससे आपके घर में धन धान्य और माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलेगी। इसके अलावा आप शुक्रवार को सूखे आटे में चीनी मिलाएं और उसकी गोलियां बना के या तो मछली को दें, या तो जो चींटियां होती हैं उनके जहाँ भी घर है या फिर जहाँ भी रहती हैं आप उनको खिलाएं, या फिर आप गाय को भी रोटी खिला सकते हैं चीनी डाल के। बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये करने से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है और शुक्र आपका बलवान होता है, जो कि किसी भी घर में हो अगर वो बलवान है तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो शास्त्रों के अगर माने, स्पेशली एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र के माने, तो कुछ पूजा पद्धति करने से बहुत ही अच्छा प्रभाव माँ लक्ष्मी का आपके घर परिवार में, आपके परिवार के जनों पर देखने को मिलता है। जिसमें सबसे अच्छा माना जाता है माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा।
अब माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा जो होती है वो किस प्रकार होती है, मैं आपको एक सिंपल वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जब भी आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का विशेषकर ध्यान देना चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए हमेशा आप शंख रखें अपने मंदिर में, कौड़ी रखें, पीली कलर की कौड़ी आती है, आप फोटो में देख सकते हैं, इस तरह की आपको कौड़ी रखनी है। कमल का फूल, मखाना, बताशे और खीर, इनका जरूर से जरूर आप उनको भोग लगाएं या अपने मंदिर में किसी भी तरह से आप इनका प्रयोग करें, जिसकी वजह से माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है। स्पेशली कमल का फूल, अगर कमल का फूल और जो पीली कौड़ी है, 2 चीज़ें बहुत मैंडेटरी, इनको आपको रखना ही रखना है। और जो बेस्ट रेमेडी जो मैंने भी प्रयोग की थी 2-3 साल पहले, जैसे मैंने आपको कई बार बताया है कि इनकम, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, मेंटली काफ़ी ज़्यादा मैं ब्रोक डाउन हो गया था ड्यू टू स्पाइन इशू, तो वो चीज़ें डिफरेंट है, फिर कभी बात करेंगे। तो आप अपने मंदिर में एक छोटी सी पुड़िया रखें कागज़ में, अगर हो सके तो पीले कलर का आप पेपर लेंगे जिसमें केसर, 1 चुटकी केसर आप रखें, और पुरुष भी एक पुड़िया बना के अपने वॉलेट में रखें। अगर महिला अर्न कर रही है तो उनको अपने बैग में रखना है। सो ये चीज़ें बहुत ही कारगर होती हैं, और इसके पीछे क्या साइंस है फिर कभी बात करेंगे। आज केवल हम बात करेंगे उपाय पर। इन सब अगर चीज़ों का अगर हम प्रयोग करते हैं पूजा पाठ में तो महालक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है। एक सिंपल वे में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि किसी भी शुक्रवार को जो माताएं बहनें हैं, स्पेशली वो इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि माँ लक्ष्मी उनको माना जाता है और उनके द्वारा पूजन किया गया माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। और जो भी पुरुष हैं उनके लिए मैं बताता हूँ कि आप अपने घर की स्त्रियों को कभी अपमान न करें। अगर आप लक्ष्मी का आगमन चाहते हैं, अपने स्त्रियों का कभी अपमान न करें, कभी उनको चीट ना करें, क्योंकि जितने ही ज़्यादा दुखी आपके घर की औरतें रहेंगी, जो महिलाएं रहेंगी, माँ लक्ष्मी की कृपा कभी भी आपको मिल नहीं सकती है। क्योंकि लक्ष्मी जो आपके घर की अगर वो ही प्रसन्न नहीं है तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में नहीं हो सकती है। तो शुक्रवार को आपको एक आंवला का पेड़ लेके आना है और एक गमले में आपको लगाना है। जहाँ पर आपका क्यारी होगी, जहाँ तुलसी आपने लगा रखी होगी, वहीं पर आपको आंवले का पेड़ लगाना है, उनका पूजन करना है। पूजन सिंपल है, घी का आप दीप जला सकते हैं, तिल के तेल का आप दीप जला सकते हैं। दीप जलाने के बाद प्रणाम करें और उनसे ये प्रार्थना करें कि माँ लक्ष्मी आएँ, कृपा करें, और उसी भाव से फिर आप मंदिर में जाएं। मंदिर में 5 या 7 पीली कौड़ी आपको लेनी है। 5 या 7 बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्बिनेशन, आप देखिएगा। पीली कौड़ी आप लीजिएगा, अगर चांदी का पात्र है तो उसमें रखिए, अगर चांदी नहीं है तो आप स्टील के पात्र में या मिट्टी के भी किसी पात्र में रख सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो पीली कौड़ी इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ना हो, एक प्लेन में रहना चाहिए। सारी पीली कौड़ियाँ जो भी हैं उनका फ्रंट पार्ट ऊपर हो, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। इस तरह आप रखेंगे। माँ लक्ष्मी का आप ऑलरेडी व्रत हैं तो आपको एक दीपक जलाना है और उसके बाद पूजन करना है माँ लक्ष्मी का, और जो पीली कौड़ियाँ हैं उनका। पूजन में जो भोग है मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। जो भी सफ़ेद चीज़ें आप उनका प्रयोग करें, जैसे घी हो गया, उसके बाद जैसे मखाने का लावा हो गया, कमल का फूल हो गया, खीर हो गया, तो इन चीज़ों का आपको भोग बना के माँ लक्ष्मी को चढ़ाना है। तो पूजन का जो विधान होता है वो सिंपल होता है। केवल आपको यहाँ पर 7 या 5 पीली कौड़ी का पूजन करना जरूरी है, और आंवले का एक पेड़ अपने आंगन में या जहाँ भी आपका तुलसी जी के पौधे लगे हैं वहाँ पर आप लगा सकते हैं। और हर शुक्रवार को जरूर से जरूर वहाँ पर एक दीप जलाएं, हो सके घी का, नहीं तो आप तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं, बहुत शुभ होता है। अब उस पीली कौड़ी का आपको करना क्या है। जो पीली कौड़ी 7 हैं आप उसे आप मंदिर में रख सकते हैं। मंदिर आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रहेगा। नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ जो होगा उत्तर, ईस्ट होता है आपका पूर्व। तो उसका जो कॉर्नर होता है वहाँ पर मंदिर का बहुत अच्छा स्थान माना जाता है। और मैं एक शॉर्ट वे में बता देता हूँ कि वास्तु पुरुष जो होते हैं, वास्तु शास्त्र के अनुसार वास्तु पुरुष जो देवता है उनका सर जो होता है वो माना जाता है नॉर्थ ईस्ट में। सो वो स्थान अगर आप वहाँ पर जूता चप्पल रखते हैं तुरंत के तुरंत आप हटा दें, बहुत ज़रूरी है। और सेप्टिक टैंक अगर हो, कोई गंदा चीज़ या बहुत ज़्यादा लोडेड सामान है, प्लीज़ उसे हटा दें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दोष आपको देखने को आपके परिवार में ऑलरेडी मिल रहा होगा अगर ऐसा है तो। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपको एकदम हल्का रखना है। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और पीली कौड़ी जो है आप या तो अपना जो लॉकर है वहाँ पर रखें पूजन करने के बाद, या तो आप पूजा घर के पास ही रख सकते हैं। आप उसका हर शुक्रवार को पूजन जरूर से जरूर करें। एक जो आपने पौधा लगाया है आंवले का, और जो आपने पीली कौड़ी रखी है माँ लक्ष्मी, और पीली कौड़ी के पास ही आपको केसर, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक पुड़िया में रखना है, तो माँ लक्ष्मी के पास ही रखेंगे, वहीं पर आपको पीली कौड़ी भी रखनी है पूजन के लिए। अगर आप वहाँ नहीं रखते तो आप उत्तर डायरेक्शन में आप रख सकते हैं, कहीं भी अगर आपका लॉकर है, अलमारी है, कुछ भी, तो उत्तर की तरफ आपका जो रूम है अलमारी में आप उसको स्थापित कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि हर शुक्रवार को अगर पूजन करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो मंथ में एक बार जरूर शुक्रवार को पीली कौड़ी निकाल के आप मंदिर में रखें, पूजन करें, वापस आप उस स्थान पर उनको रखें। श्री यंत्र, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि श्री यंत्र से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों को रिजल्ट देखने को इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो मार्केट से श्री यंत्र ला के अपने मंदिर में स्थापित कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। श्री यंत्र बहुत पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर उसकी डीपली हम बात करें तो मुझे लगता है कि 2 दिन कम पड़ जाएंगे। श्री यंत्र में इतनी ज़्यादा शक्तियाँ, इतने देवताओं का वास है। तो श्री यंत्र जब भी आप लाएं तो हमेशा एक योग्य आचार्य या जो ब्राह्मण पंडित होंगे जिनको इसका ज्ञान है उनसे आप पूजन कराएं। पूजन कराने के बाद ही आप उसको मंदिर में स्थापित करें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि
हाईली एनर्जी का एक सिस्टम माना जाता है, क्योंकि वो जो ज्योमेट्री आप देख रहे हैं वो कोई मजाक नहीं है, बहुत ही पावरफुल चीज़ है। बहुत सोच समझ के हमारे जो ऋषि मुनि थे उन लोगों ने इस चीज़ का बनाया ईश्वर की कृपा से या उनकी प्रेरणा से। तो आप इसको किसी आचार्य, किसी योग्य जो भी व्यक्ति है जो इस चीज़ों को कर सकता है, आप उनसे सिद्ध कराइए, पूजन कराइए अपने घर पे। पूजन कराने के बाद, और जो घर का मुखिया अगर वो पूजन करे बहुत अच्छा है, आप उनको आचार्य से पूजन कराने के बाद अपने मंदिर में स्थापित करिए, अपने लॉकर में आप रख सकते हैं। इस तरह से डायरेक्ट मार्केट से ला कर रखना वो चीज़ें काम नहीं करेंगे, इवन आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। तो बेहतर है आप लाएं, पूजन कराएं, पूजन कराने के बाद स्थापित करें। तो जो भी माँ लक्ष्मी जिनके कुलदेवी हैं, माँ लक्ष्मी जो कि ईस्ट हैं या माँ लक्ष्मी की जो कृपा पाना चाहते हैं, वो हर शुक्रवार को कोशिश करें कमल का फूल जरूर से जरूर चढ़ाएं। और कमल का फूल जब भी चढ़ाएं, माँ लक्ष्मी और विष्णु जी दोनों को भाव से चढ़ाएं कि ये आप माँ, जो भी माँ लक्ष्मी और विष्णु जी आपके लिए कमल का फूल आप वहाँ पर स्थित करें। 2 भी अगर लाते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर 1 भी लाते हैं तो आप दोनों को अपने भाव से चढ़ाएं कि आप दोनों के लिए माँ प्रसन्न बहुत होती है। विष्णु जी को जरूर से जरूर स्मरण करें जब भी पूजन करें माँ लक्ष्मी का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हम सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी जो प्रकट हुई थी वो समुद्र मंथन से हुई थी, और इसी वजह से जो पीली कौड़ी का विधान बताया जाता है वो इसीलिए क्योंकि जो पीली कौड़ी वो भी समुद्र में पाई जाती है। और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ऑप्शन या ऑल्टरनेट के लिए मुझे कमेंट करेंगे। सो पीली कौड़ी जो है उसका कोई भी ऑल्टरनेट नहीं है। आप कमल का फूल और पीली कौड़ी और केसर, इन तीनों चीज़ का जरूर से जरूर उपयोग करें माँ लक्ष्मी के पूजन में। जो पीली कौड़ी है उसको आप पीले कपड़े में अगर बांध कर रखेंगे उत्तर डायरेक्शन में, या अपने जो लॉकर है, या फिर नॉर्थ ईस्ट में ही अपने मंदिर में ही, तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाएगा, क्योंकि इसका विधान पूजन में आपको हर जगह देखने को मिलेगा। आप अगर किसी आचार्य से पूजन कराएंगे तो 7 पीली कौड़ी या 5 पीली कौड़ी, इवन कुछ में 11 भी माना जाता है। सो आप 5 या 7 ला सकते हैं, 11 भी आप ला के आप वहाँ पर पूजन करिए। एक दूसरे के ऊपर वो ना होने चाहिए, एक प्लेन में होने चाहिए। इस तरह से आप पात्र लीजिएगा। नहीं आता तो आप वहीं पर माँ लक्ष्मी के पास ही आप 7 पीली कौड़ी या 5 वहाँ पर रखकर आप पूजन कर सकते हैं। पूजन कैसे करना है, वो जैसे माँ लक्ष्मी के आप पूजन करते हैं सिंपल विधान वही उसका भी है। जिस तरह से आप टीका लगाएंगे, जिस तरह से आप धूप बत्ती दीप दिखाएंगे, सेम ही आपको करना है। बस भाव में रखना है कि माता मैं आपकी पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कृपा कर अपनी कृपा हमारे परिवार पर जरूर से जरूर बना के रखें। जो भी पाप या जो भी दोष हमसे हुआ है उसके लिए हमें क्षमा करें। दैट्स ऑल। विष्णु जी को जरूर से जरूर याद करना है, जैसे मैं हर बार बता रहा हूँ। सो आप इससे करेंगे तो आपके आर्थिक बहुत ही ज़्यादा सुधार आएगा। जो लोग जॉब नहीं कर पा रहे, जॉब की तलाश कर रहे हैं, माँ की कृपा नहीं हो रही है, लक्ष्मी की किसी वजह से दोष है, कुंडली में दोष है, तो सारी चीज़ें माँ लक्ष्मी की पूजन से जरूर समाप्त होंगी। तो ये सावन का महीना चल रहा है, 31 ऑफ जुलाई है। तो जो भी अपकमिंग फ्राइडे है आप ये जरूर से जरूर करें, क्योंकि सावन में ही अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि भोलेनाथ जी का दिन है और भोलेनाथ जैसे बहुत भोले हैं तो उनकी कृपा भी आपको मिलेगी अगर आप माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा करते हैं। तो स्पेशली सावन में ही करिएगा या किसी शुक्ल पक्ष में आप पूजन करिए, बहुत ही अच्छा माना जाएगा। नमस्कार, पार्ट 2 में आपका स्वागत है।